25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। नमस्कार, जनमुख NG लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के पहले दिन की गतिविधियों से निकले संदेश की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन था। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, कोई किसी को छूट देता हुआ नहीं दिखाई दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। जहां सत्ता पक्ष बहुमत से कुछ दूर रह गया, वहीं विपक्ष की सीटें कुछ बड़ी हैं, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सका। इन सब के बीच विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, वहीं सत्ता पक्ष के हौसले कुछ कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन कोई भी अपनी ओर से अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। आमतौर पर लोकसभा के आम चुनाव समाप्त होने के बाद कुछ दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक शांति कह सकते हैं या एक युद्ध विराम की स्थिति होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा का पहला दिन है, लेकिन संसद में जो हालात हैं वह 17वीं लोकसभा से बदले हुए नहीं दिखाई दे रहे। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरह से हमलावर हैं और आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और वो संसद में जाने से पहले उन्होंने आज से 50 साल पहले हुए आपातकाल की याद दिलाई। चूँकि कल 25 जून है, इसलिए प्रधानमंत्री आपातकाल का जिक्र करना नहीं भूले। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने आपातकाल के जरिए कांग्रेस पर हमला किया। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने आज एक बार फिर संविधान बचाओ का नारा बुलंद किया और संसद में गांधी प्रतिमा का वह पुराना स्थान जहां पहले गांधी जी की मूर्ति हुआ करती, तो वहां पहुंचकर संविधान बचाओ के नारे के साथ संविधान की प्रतियां लहराई और इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद में भी यही हालात देखने को मिले। जब प्रधानमंत्री शपथ के लिए आए तो विपक्षी खेमे की ओर से हाथ में संविधान की प्रतियां लहराई गईं। वहीं विपक्षी सांसदों ने जब शपथ ली तो उनके हाथ में संविधान की प्रतियां थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव जब अपने 37 विधायकों के साथ संसद में पहुंचे तो उनके हाथ में भी संविधान की प्रति थी। विपक्ष ने चुनाव के दौरान जो मुद्दा उठाया था संविधान बचाने का, वह अभी भी इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहता है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन अब तक नाम की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अंतिम समय में कोई चौंकाने वाला नाम सरकार की ओर से आ सकता है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम इतने दिलचस्प आए हैं कि आने वाले दिनों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तलवारें खींची ही रहेंगी। उपचुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या किसी प्रकार के चुनाव हो, दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। लोकसभा चुनाव अभी समाप्त हुए हैं, अभी 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, लेकिन दोनों पक्ष की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के नेतृत्व में अपने अपने गठबंधनों को मजबूत करने, अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भाजपा की ओर से जहां झारखंड के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, हरियाणा में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज से चुनाव वाले राज्यों की बैठकें शुरू कर दी हैं। इस बीच कई राज्यों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह उपचुनाव विधायकों द्वारा खाली की गई सीटों पर होने वाले हैं, जिसमें बंगाल, हिमाचल और पंजाब की सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए भी दोनों ओर से रस्साकसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों द्वारा खाली गई सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिलेगी, जहां 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा अभी होनी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी जोर आजमाइश की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि भाजपा को पटकनी दी जाए। वहीं भाजपा इस उपचुनाव में अपनी खोई ताकत वापस लेने की कोशिश करेगी। इस तरह आज की संसद की कार्रवाई यह संकेत दे गई है कि आने वाले दिनों में भी स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। कोई विपक्ष
मौका खोना नहीं चाहता। इस तरह सत्ता पक्ष जहां छोटे से छोटे चुनाव जीतकर अपनी ताकत में इजाफा करने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष हर चुनाव में अपनी जीत हासिल करने की कोशिश कर अपनी जो ताकत उसने इस चुनाव में अर्जित की है उसे बरकरार रखने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगाएगा।